स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अमृता प्रीतम का द रिवेन्यू स्टैम्प। ये फिक्सन का सेकंड पार्ट है, यूनिट 3 का सेकंड पार्ट है ये। अबाउट द फिक्शनरी जो है ये पोएट जो हैं जो लेखिका हैं ये इनके बारे में दे रखा है। अमृता प्रीतम वॉज एन इंडियन राइटर, नॉवलिस्ट, इजिस्ट एंड पोएटेस हु रॉट ऑन पंजाब एंड हिंदी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अमृता प्रीतम द रिवेन्यू स्टैम्प है ये ऑटोबायोग्राफी है अमृता प्रीतम की द रिवेन्यू स्टैम्प। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं इस चैप्टर के समरी ऑफ द चैप्टर पे, क्योंकि ये अमृता प्रीतम की थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी है। समरी ऑफ द फिक्सन द रिवेन्यू स्टैम्प। द रिवेन्यू स्टैम्प इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फेमस पोएटिस, नोवेलिस्ट and short story writer Amrita Pritham, explosive in its revelation and poetic in its content. The book is a candid account of her extraordinary life. Pritham reflects on her full and creative journey of life, her uneasy relationship with her father, her forays into the world of literature, accolades received, brickbats, Bodney, and the rather turbulent equation she had with society at large. Pritham, who spent her early life in Lahore, was a first-hand witness to the tragedy of the partition, and this deeply influenced Amrita Pritham's writing. Always considered a controversial figure in the realm of literature, Amrita Pritham was often criticized for her outspoken and allegedly explicit writing. Several of her books and poetry collections were banned for either being disrespectful of religion or being sexually vivid. In her autobiography, Amrita Pritham has expressed her anguish over her contemporaries' malice against her and the narrow-mindedness of the world of Punjab literature. On the personal front, Amrita Pritham has dwelt on her failed first marriage, her relationship with Imroj, the noted artist and writer, and her rather unique and probably unrequited love for Sahir Ludhianvi, the famous poet and Hindi film lyricist. In her beliefs and writing, Amrita Pritham was much ahead of her times and consequently had to face the anguish of society. All this has been beautifully and lyrically brought out in this autobiography. रसीदी टिकट या द रिवेन्यू स्टैम्प को कहते हैं रसीदी टिकट हिंदी में। अमृता प्रीतम की आत्मकथा है जो एक कवियत्री, उपन्यासकार और लघु कथा लेखिका हैं। यह पुस्तक संदेश देने में विस्फोटक है और इसका कलेवर नितांत काव्यात्मक स्वरूप लिए हुए हैं। यह रचना उनकी सामान्य जिंदगी का स्पष्टता से लिखा गया है दस्तावेज है। इसमें अमृता प्रीतम ने अपनी पूरी सार्थक जीवन यात्रा के आयामों को समेटकर गागर में सागर भरने की लोकोक्ति को साकार किया। पिता से उनके व्याकुलता भरे संबंध, साहित्यिक जगत में उनका धमाकेदार प्रवेश और भव्य रूप में स्वीकृति, रास्ते में आने वाले रोड़े और समाज के साथ उनके अस्त व्यस्त समीकरण। अमृता प्रीतम ने अपने बाल्यकाल लाहौर में व्यतीत किया। उन्हें देश विभाजन का दंश झेलना पड़ा और विभीषिका को अपनी आंखों से देखा। इसने अमृता प्रीतम के लेखन को गहराई तक प्रभावित किया। अमृता प्रीतम को साहित्यिक जगत में सदैव ही एक विवादास्पद साहित्यिक हस्ती के रूप में देखा गया। अपनी स्पष्ट वादिता के लिए उनको आलोचना झेलनी पड़ी और उनके स्पष्टवादी लेखन की भी आलोचना हुई। उनकी अनेक कृतियों और काव्यात्मक रचनाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई। यह माना गया कि ये पुस्तकें या तो धर्म की अवमानना करने वाली थी या फिर इनमें यौन संबंधों का स्पष्ट विशद विवरण होता था। अपनी आत्मकथा में इन्होंने समकालीनों पर नाराजगी जाहिर की। वे उनके प्रति द्वेष और दुर्भाव रखते हैं। ऐसे लोग पंजाबी साहित्य जगत के प्रति भी संकीर्ण सोच में सदैव ग्रसित रहते हैं। निजी जीवन को भी उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्थान दिया। अमृता प्रीतम ने अपने पहले विवाह को असफल बताया। इमरोज के साथ जिए गए अतरंग संबंधों का विवरण दिया। जो प्रसिद्ध कलाकार व लेखक था, अमृता प्रीतम ने अपने अतृप्त प्रेम का वर्णन भी किया जो साहिर लुधियानवी के लिए अंतरतम में सुरक्षित था, जो कि प्रख्यात कवि और हिंदी फिल्म जगत के गीतकार थे। अपने विश्वासों और लेखन में वे अपने समय से काफ़ी आगे की सोच रखती थी, इसलिए उन्हें समाज के उलाहना को झेलना और सहना पड़ा। इन सब तथ्यों का विवरण इस आत्मकथा में बड़े ही मनोहारी और उदात्त रूप से दिया गया है। तो इस चैप्टर में अमृता प्रीतम के साथ जो भी घटनाएं घटी थी, उन्होंने कितनी सारी काव्य और जितनी सारी उन्होंने किताबों को लिखा है वो सब इसमें उन्होंने व्याख्या की है और ये समरी ऑफ द चैप्टर था। इनकी छोटे से एक इसमें मैं आपको ये ऐड करना चाहूँगी क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि अपनी आत्मकथा रसीदी में अमृता प्रीतम ने अपने माता पिता के प्रभाव के बारे में क्या लिखती हैं। तो इन हर ऑटोबायोग्राफी द रिवेन्यू स्टैम्प, अमृता प्रीतम राइट्स अबाउट
her parents, Raj Bibi and Kartar Singh, were her parents. Kartar Singh had chosen a life of re, uh, renunciation as a child sadhu, but one glance at Raj Bibi changes all that and they get married. Amrita Pritam writes, all the most remarkable thing about father was that a life of riches or renunciation came alike to him. When Amrita loses her mother at the age of 10, this sense of reunification comes to haunt her. She senses that her father is torn between his love for daughter and a complete withdrawal from life. Amrita Pratham used to cry out in anguish because she could not tell whether she was accepted or not. She was both accepted and rejected in turn. Amrita's father dabbles in words and teaches her about rhyme and rhythm, hoping that she will find expression in poetry. Amrita writes that it seemed to be her she wrote because she wanted to forget those moments of rejection she felt in him. Interestingly, half a century later, Amrita expressed that the idea that she has inherited her father's way of looking at the world. She feels that both riches and reunification have taken twin births in her as well. She also stated the philosophy that she is with her throughout. I am not in the least mindful of what others think of me. My only desire is to be at peace with my innermost self. After her mother death, Amrita loses her interest in religion, feeling that all her prayers did not serve to keep her mother alive. Still, spiritual experiences do come into her now and then in her later life and she gives expression to them. इसमें कहते हैं कि अपनी आत्मकथा रसीदी की टिकट में अमृता प्रीतम अपने माता पिता के बारे में लिखते हैं कि राज बीबी और करतार सिंह उनके माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही करतार सिंह ने सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया था, लेकिन राज बीबी की एक झलक देखकर उन्होंने जीवन का अलग मोड़ दे दिया। उन्होंने क्या किया, शादी कर लिया। अमृता प्रीतम लिखती हैं कि उनके पिता के बारे में सर्वाधिक उल्लेखनीय तथ्य है कि वैभव और संन्यास के लिए एक जैसी स्थिति बनकर आए। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी माता को खो दिया और वे क्या हो गए, दिवंगत हो गई। तो अमृता के मन में संन्यास वाला विचार बार बार आने लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं भी संन्यास ले लूँ, लेकिन उनको आभास होने लगा कि उनके पिता बेटी की प्यार और पूरी तरह से संसार को त्यागने के 2 पार्टों के बीच पिस रहे हैं। अमृता प्रीतम रोने लगती थी कि वो ये सोचकर कि उनको किसी ने स्वीकार नहीं किया है, या तो फिर उनको या तो स्वीकार किया जा रहा है या तो अस्वीकार किया जा रहा था। अमृता के पिता कविता में रुचि रखते थे और अपनी बेटी को छंद व तुकांत शिक्षा देने लगे। उन्होंने खुद जो किया था अपनी बेटी में वो भरने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं कविता लिखता हूँ तो इसे भी सीखना चाहिए और इसे भी कविताएं लिखनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी जितनी भी 2 गुण थे वो उनके अंदर सारोबार करने की कोशिश की। अमृता प्रीतम ने अपने जीवन के दर्शन को भी बताते हैं कि जिस पर वे आजीवन दृढ़ रही। मैं कभी भी इस बात की परवाह नहीं करती हूँ कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या धारणा बनाते हैं। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं अपने अंतर्मन में शांति का एहसास कर सकूं। अपनी माँ के निधन के पश्चात अमृता प्रीतम की धर्म के प्रति रुचि पूरी तरह से क्या हो गई थी, समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनकी कोई भी प्रार्थना उनकी माँ के जीवन को नहीं बचा सके। ऐसा होने पर भी यदाकद उनमें आध्यात्मिकता का प्रस्फुटन होने लगता है, जिसका उन्मेष उन्होंने बाद में जीवन में किया था। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।